नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। राजनीति से लेकर डिफेंस तक, देश से लेकर पूरी दुनिया तक, क्राइम से लेकर अर्थव्यवस्था तक, स्पोर्ट्स से लेकर मनोरंजन तक, आपको टॉप 20 में मिल जाएगी वो सारी खबरें जिसका वास्ता आपसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, साथ ही श्रीनगर में भी भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप का झटका 12:20 पर आया है। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.9 बताई गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर पहुंची और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर निरीक्षण करने के बाद डिटेल में बात की जाएगी। पिछले 2 साल से एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद पंजाब के खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की डिटेंशन की अवधि को 1 साल और बढ़ाया गया है। 23 अप्रैल को अमृतपाल की डिटेंशन के 2 साल पूरे हो रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा है कि भाजपा राहुल गांधी से डरते हैं और इसलिए आप उनके और सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चाहे जितने भी मामले दर्ज हो, इससे कांग्रेस को फायदा ही होने वाला है। हरियाणा के महू में 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक तबलीगी जमात का जलसा होने वाला है। इस जलसे में 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही इस आयोजन में बीफ और बिरयानी पर भी रोक लगा दी गई है। मौलाना हजरत साद भी यहां पहुंचेंगे और अमन शांति की दुआ की जाएगी। श्रीलंका ने भारत की बातचीत के बाद पाकिस्तान के साथ होने वाले सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया है। यह अभ्यास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिकोणामाली तट पर होने वाला था, जहां भारत ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी है। झारखंड की राजधानी रांची में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय विश्व स्तरीय एयर शो आयोजित किया गया है। इस दौरान एयरफोर्स की तरफ से कई करतब दिखाए गए हैं। सूर्य किरण एयर रोबोटिक्स टीम का ये पहला शो है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग समझ रहे हैं कि वो दोबारा सरकार में नहीं आएंगे और इसलिए वो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। वे बाहरी लोगों को टेंडर दे रहे हैं और कमीशन पाने की जल्दबाजी में है। बिहार विधानसभा चुनाव के चलते पटना में एक बार फिर महागठबंधन का मंथन होगा। गठबंधन के सभी दल इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इस मीटिंग में चुनाव की रणनीति से लेकर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही अभी तक गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हो जाए अलर्ट, दिल्ली में 2 दिन आफत आंधी बारिश से बिगड़ेगा मौसम। मौसम विभाग ने वीकेंड के लिए दिल्ली एनसीआर में सुहावना मौसम रहने की भविष्यवाणी की है। हालांकि देश के कई राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है, जिसमें दिल्ली में भी 2 दिन तक बारिश और आंधी की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के विलेपार्ले के कामलीवाड़ी स्थित 35 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को मुंबई नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। अब जैन समुदाय की ओर से आज मंदिर विध्वंस करने के खिलाफ अहिंसक रैली निकाली गई। मुर्शिदाबाद हिंसा की वजह से कई परिवार बेघर हो गए हैं। जान बचाने के लिए कुछ लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। लगातार हो रही हिंसा के बीच अब बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए मालदा पहुंचे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मशाल यात्रा बिहार के दरभंगा पहुंची, जहां जिलाधिकारी ने इसका स्वागत किया। ये यात्रा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। बिहार में पहली बार हो रहा है इस यात्रा का आयोजन, जिसमें युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुनिया के दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज उनका नाम अरबपतियों की लिस्ट में शुमार है। जहां आज दुनिया में अरबपतियों की चर्चा होती है, वहीं मुकेश अंबानी आज से कई साल पहले खरबपति बन चुके हैं।
ढाका में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन किया। उत्तर खान यूनिस में निकाली गई रैली में कार्यकर्ताओं ने हसीना सरकार के समर्थन में नारे लगाए और अंतरिम सरकार की मांग को खारिज किया। लेबनान के उग्रवादी हिजबुल्लाह समूह के नेता ने शुक्रवार को कहा कि जब तक इजरायली सेना साउथ लेबनान में रहेगी और एयरफोर्स नियमित रूप से लेबनानी एयर स्पेस का उल्लंघन करती रहेगी, तब तक उसके लड़ाके निरस्त नहीं होंगे। नईम कासेम ने हिजबुल्लाह के टेलीविजन स्टेशन पर प्रसारित भाषण में समर्थकों को संबोधित किया। गाजा में शुक्रवार को इजरायली हवाई हमले में बच्चों सहित कम से कम 25 लोग मारे गए। उधर इजराइल में अमेरिका के नए राजदूत माइक हकाबी ने यरूशलेम में पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जिसमें कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी देश उनके युद्ध खत्म करने के प्रयासों का समर्थन नहीं कर रहा है। सनी पाजी की फिल्म जाट को भले ही उसकी धीमी रफ्तार के चलते काफी निराशा हाथ लगी हो, लेकिन फिर भी उसके हालात अक्षय कुमार की फिल्म से तो बेहतर ही हैं। जाट ने ओपनिंग डे पर 9.5 करोड़ की कमाई की थी, जो केसरी 2 के करीब 2 करोड़ से ज्यादा है। इंडस्ट्री की एंग्री वुमेन जया बच्चन ने उनकी प्रोडक्शन कंपनी के तहत बनने वाली फिल्म तेरे मेरे सपने में अरशद वारसी को लीड रोल करने का मौका दिया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अरशद वारसी की प्रतिभा को जरूर पहचाना गया। आज अरशद वारसी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।